नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डस्की एक्सप्लेनर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्रेमालू के बारे में। ये एक मलयालम मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज को देखते हैं जहां फाइनल ईयर के स्टूडेंट की आखिरी दिन होती है, इसलिए सब लोग अपना फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं। फिर वहां पर हम मूवी के हीरो सचिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। सचिन अंजलि को फर्स्ट ईयर से पसंद करता था और उसने फैसला कर लिया था कि आज वो अंजलि को अपनी दिल की बात कह देगा। अंजलि सचिन के साथ अकेले में बात करने के लिए चली जाती है। सचिन फिर अपनी दिल की बात अंजलि से कहता है और उसे प्रपोज कर देता है। ये सुनकर अंजलि कहती है कि मैं पहले से ही जैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सचिन का दिल टूट गया था और फिर वो उल्टी करने लगता है। इसके बाद सचिन अपने घर आता है और अपनी माँ से लंदन जाने की बात कहता है। उसकी माँ कहती है कि तुम पहले अपने पापा को जाकर ये बात बताओ। इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी माँ और उसके पिता दोनों की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि इनके बीच एक त्योहार पर लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों एक साल से बात नहीं करते हैं। सचिन अपने पापा से लंदन जाने की बात करता है क्योंकि उसे वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, जिस पर उसके पिता उससे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और कहता है कि अपनी माँ से बोलो उसके पास जो ज़मीन है उसे बेच दे और उससे जो पैसे आएंगे उससे तुम अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना और बाकी के पैसे तेरी बहन की शादी के लिए बैंक में रख देंगे। इस पर सचिन की माँ कहती है कि अभी उस ज़मीन का दाम बहुत कम हो गया है और ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है, जिससे उनके बीच झगड़ा हो जाता है। और सचिन कहता है अच्छा ठीक है, मैं खुद पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा, और उठकर जाने लगता है। जिस पर सचिन के पापा कहते हैं बेकरी में एक केक का ऑर्डर आया है, जाते समय उसे डिलीवर कर देना। साथ ही सचिन कुछ पैसों का इंतज़ाम करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर देता है। जिसके बाद सचिन को एक दिन कुरियर ऑफिस से उसका पार्सल के लिए फ़ोन आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके फ्रेंड का वीज़ा लग चुका है, लेकिन सचिन का अच्छा खासा बैंक बैलेंस न होने के कारण उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। ये जानकर सचिन बहुत उदास हो जाता है और उसका फ्रेंड उसे 6 महीने बाद फिर से अप्लाई करने के लिए कहता है। तभी सचिन को उसके पापा का कॉल आता है और उसे एक बर्थडे पार्टी में आइसक्रीम डिलीवर करने के लिए कहता है। फिर जैसे ही सचिन वहाँ आइसक्रीम डिलीवर करने के लिए पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि यह तो उसका स्कूल फ्रेंड अमल का घर है। वहाँ अमल की भांजी का बर्थडे मनाया जा रहा था, जिसके बाद अमल उसे अपने साथ घर के अंदर बुला लेता है और फिर दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगते हैं। जिस पर सचिन अपने बारे में बताता है कि उसने यूके जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन उसका वीज़ा कैंसिल हो गया और वो 6 महीने बाद फिर से अप्लाई करेगा। और फिर अमल उससे कहता है कि वो उसके साथ आकर तमिलनाडु में स्टडी क्यों नहीं करता। सचिन कहता है कि वो तमिलनाडु नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ कॉलेज में अंजलि भी है, जिससे मैं प्यार करता था, और जब मैं उसे प्रपोज किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो जैन को चाहती है। इसके बाद वह अमल से उसका आगे का प्लान पूछता है तो अमल कहता है कि मैं तो गेट का एग्ज़ाम क्लियर करके रूरकी चल जाऊँगा क्योंकि वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी सचिन अमल से मदद मांगता है ताकि वह यहाँ से निकल सके, क्योंकि वह कुछ समय के लिए दूर जाना चाहता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर उसी रात अमल सचिन के पिता के दुकान पर आता है और कहता है कि मैं गेट की तैयारी के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ और अगर यहाँ से निकलना है तो तू भी मेरे साथ गेट की तैयारी कर ले, क्योंकि अगर तेरा यूके का वीज़ा फिर से रिजेक्ट हो गया तो इससे तुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये सुनकर सचिन अमल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम हैदराबाद में रीनू नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक कंपनी में अपनी जॉब ज्वाइन करती है और आज उसका पहला दिन होता है और उसका टीम लीडर सभी को रीनू से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद ये लोग काफ़ी अच्छे से रीनू का वेलकम करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद रीनू को उसके टीम लीडर अपने कैबिन में बुलाता है। वहाँ जाने के बाद रीनू देखती है कि सभी उसके वेलकम के लिए केक लेके आए हैं। वहीं हम आदि नाम का एक सीनियर को देखते हैं जो रीनू को देख रहा होता है। आदि रीनू से बात करता है और कहता है कि इस कंपनी के हर एक मेंबर फैमिली की तरह हैं और मुझे यहाँ हर एक मेंबर के बारे में जानकारी है और मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है। अब रीनू हैदराबाद में कार्तिका के साथ उसके फ्लैट शिफ्ट हो जाती है, जहाँ इनके साथ निहारिका नाम की लड़की भी होती है और जो हर समय नशा करती रहती है। इधर अमल और सचिन दोनों गेट कोचिंग की तैयारी के लिए हैदराबाद पहुँचते हैं, जहाँ अमल ने पहले से ही एक रूम खोज रखा था, पर यहाँ एक ही प्रॉब्लम थी, यहाँ पर बस एक बेड था। इसीलिए दोनों तय करते हैं कि हफ्ते के 3 दिन अमल बेड पर सोएगा और बाकी के 3 दिन सचिन सोएगा। इसके बाद दोनों गेट की तैयारी के लिए कोचिंग में भर्ती हो जाते हैं और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां एक तरफ रीनू जॉब कर रही थी और सचिन कोचिंग ले रहा था। पर सचिन को गेट की तैयारी में ज़रा भी मन नहीं लग रहा था,
क्योंकि उसे तो बस अपने घर से किसी तरह निकलना था। फिर एक दिन रीनू, कार्तिका और निहारिका तीनों फ्लैट के छत पर बैठकर बियर पी रही होती है। इसी दौरान वो डेटिंग ऐप को स्क्रॉल करते हुए कहती हैं, इस ऐप पर एक भी ढंग का लड़का नहीं है, इसीलिए मैं इसे अनइंस्टॉल कर दूंगी। जिस पर कार्तिका कहती है कि जितनी तुम्हारी कंडीशन है ऐसे तो तुम्हें कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। पर रीनू का कहना था कि मैं तो बस एक वेल सेटल्ड और मुझसे ज़्यादा मैच्योर हो ऐसा शख्स खोज रही हूँ, इससे ज़्यादा क्या मांग लिया। तभी निहारिका एक सुझाव देती है और कहती है, यह बियर का कैन मैं छत से नीचे फेंक देती हूँ और जिस लड़के के ऊपर यह कैन गिरेगा उस लड़के से तुझे शादी करनी होगी। निहारिका कैन को छत से नीचे फेंक देती है और उन तीनों को एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो उन लोगों के ऊपर चिल्ला रहा था, जिसकी आवाज़ सुनकर तीनों बिना देखे वहाँ से छिपकर भागने लगते हैं। दूसरी ओर जब सचिन नीचे सो रहा था तब अमल अपनी गर्लफ्रेंड से धीरे धीरे बात कर रहा होता है और सचिन उसकी सारी बातें सुन रहा था। ये सब देखकर सचिन बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से वह पूरी रात सो नहीं पाता। इसी कारण अगले दिन कोचिंग सेंटर में सचिन क्लास में ही सो जाता है। उसे सोता देख टीचर उसे डांटने लगते हैं और उसे से कहते हैं कि बिना खर्राटे लिए अगर तुम सो सकते हो तो सो जाओ और बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान देने दो। इसके बाद दोनों खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और सचिन अमल से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर चेन्नई चला जाएगा, जब तक कि उसे वीज़ा नहीं मिल जाता तब तक वो वहीं रहेगा। लेकिन अमल ऐसा करने से मना करता है और फिलहाल उसे गेट की तैयार के ऊपर फोकस करने को बोलता है। तभी वहाँ पर उसका टीचर भी आ जाता है और वो सचिन से कहते हैं कि तुमसे गेट का तैयारी नहीं हो पाएगा। फिर अचानक उसका टीचर उन दोनों को अपनी शादी में आने के लिए बोलते हैं। दूसरी ओर हम रीनू को देखते हैं जहाँ सब एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक ऑफिस कलीग उससे पूछता है, तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम किसे मारना चाहोगी और किसे अपना भाई बनाना चाहोगी और किसे से शादी करोगी। तभी रीनू शादी की बात सुनकर आदि का नाम लेती है। उसी समय वहाँ आदि खाना लेकर आ जाता है और कार्तिका आदि को बताती है कि रीनू तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है। तभी रीनू कहती है कि ये तो बस एक गेम था और ये सुनकर आदि मन ही मन खुश हो जाता है और वहाँ कुछ न बोलकर बाथरूम में जाकर आदि बहुत खुश हो जाता है क्योंकि रीनू उसके साथ शादी करना चाहती थी। ये सुनकर वो वहाँ नाचने लगता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि आदि रीनू को बहुत पसंद करता है, इसीलिए वो उसके सामने और भी ज़्यादा परफेक्ट होने का ट्राई करने लगता है। फिर आदि अपने टीम के पास आता है और कहता है कि हमें श्रावणी की शादी में जाना है, इसीलिए हम लोग उसके लिए एक डांस परफॉर्मेंस करेंगे क्योंकि इसमें आदि और रीनू का मेन रोल होगा। और फिर वो लोग श्रावणी की शादी के लिए उसके गांव चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी श्रावणी के परिवार से मिलते हैं। आदि वहां पर लगाए हुए एक स्टैचू के पास जाता है और ये देखकर पूछता है कि आखिर ये स्टैचू किसने बनाया है। श्रावणी के दादाजी बताते हैं कि ये हमारे पूर्वजों ने बनाया था। तभी वहां पर सचिन और अमल एक गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और वो दोनों इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे कि वहां पर रखे सारे सामान को वो तोड़ देते हैं, साथ ही उस स्टैचू को भी, और वो स्टैचू सीधा आदि के ऊपर गिरता है। आदि घबरा जाता है और दोनों को गाड़ी से निकलने के लिए बोलता है और दोनों को बहुत धमकाता है। आदि को गुस्से में देख रीनू वहां आती है और दोनों का झगड्डा रोकती है और तभी सचिन रीनू को पहली बार देखता है और उसे पसंद करने लगता है। फिर वहां सचिन का टीचर भी पहुंचता है। तब सबको पता चलता है कि ये तो दूल्हे का दोस्त है। तब जाकर इन्हें बिना कुछ कहे जाने दिया जाता है और फिर हल्दी की रस्म शुरू होती है और सचिन बार बार रीनू को देखता रहता है। फिर वो अमल को बताता है कि मुझे रीनू बहुत पसंद आने लगी है। इसके बाद रथ में आदि की टीम अपना डांस परफॉर्मेंस करती है, जिसमें रीनू और आदि बहुत क्लोज होकर डांस कर रहे होते हैं। ये देख अमल कहता है कि कहीं ये उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। इस पर सचिन कहता है कि भाई ऐसा मत बोल, मुझसे सहा नहीं जाएगा। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद आदि और रीनू उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाते हैं। ये देखकर सचिन रीनू को इम्प्रेस करने के लिए फनी जोक मारता है, जिस पर रीनू और कार्तिका खूब हंसती हैं। यह देखकर आदि को लगता है कि वो सचिन से हार रहा है, इसलिए वो भी अपने फ़ोन से जोक निकालकर सुनाने लगता है। लेकिन रीनू उस पर नहीं हंसती है क्योंकि वो ऑनलाइन जोक हर कोई सुना होता है और ये सुनकर आदि वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद जब रीनू और कार्तिका अपना डिनर कंप्लीट करके बैठी होती है, तभी वहाँ सचिन और अमल मौका देखकर उनसे बात करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो चारों की आपस में इंट्रोडक्शन होती है। इसके बाद रीनू और कार्तिका उन दोनों से काफ़ी अच्छे से बात करती हैं और ये चारों एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं। सचिन ये भी बताता है कि मैं हैदराबाद से चेन्नई शिफ्ट होने वाला हूँ और वहीं पर कोई जॉब करूँगा। इस बात पर रीनू सचिन को कहती है कि जॉब तो तुम यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन सचिन कहता है मेरे सारे दोस्त चेन्नई में हैं और यहाँ रुकने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है। जिस पर रीनू कहती है कि हाँ,
अगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। फिर रीनू और कार्तिका दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और अगले ही दिन शादी हो रही थी। और शादी हो जाने के बाद कार्तिका रीनू को बताती है कि आदि हमारे साथ हैदराबाद नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे किसी काम से विशाखापट्टनम जाना है। जिस पर रीनू कहती है, हम अकेले कैसे जाएंगे। फिर शादी खत्म होने के बाद अमल और सचिन वहाँ से हैदराबाद के लिए निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर आकर कार्तिका कहती है कि क्या मैं और रीनू तुम्हारे साथ हैदराबाद जा सकते हैं। जिस पर सचिन खुश हो जाता है। फिर दोनों रेडी होने के लिए चली जाती है। लेकिन जब आदि को ये पता चलता है कि दोनों अमल और सचिन के साथ हैदराबाद वापस जा रहे हैं, तब वो रीनू और कार्तिका को मना कर देता है और कहता है कि उस गाड़ी की तो ब्रेक भी नहीं लगती। रीनू आदि को समझाती है कि हैदराबाद जाना कितना ज़रूरी है और वहाँ जाकर उसे ऑफिस में बहुत सारा काम भी तो करना है। आदि दोनों को सचिन और अमल के साथ जाने देता है और फिर चारों हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। आदि तो बहुत टेंशन में था कि रीनू ठीक से हैदराबाद पहुंचेगी भी कि नहीं। इधर चारों हैदराबाद जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में चारों बहुत एंजॉय करते जा रहे थे। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और वो चारों हैदराबाद पहुंच जाते हैं और अब तो इनके नंबर्स भी एक्सचेंज हो चुके थे। फिर सचिन अमल को कहता है कि वो अब हैदराबाद से चेन्नई नहीं जाएगा, उसे हैदराबाद में रुकने की वजह मिल चुकी है। इसके बाद रूम पर सचिन कहता है कि उससे गेट की कोचिंग नहीं हो पाएगी, पर उसकी जगह मैं जॉब करूंगा। इसीलिए वह अमल से रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारी आंटी का जो TFC रेस्टोरेंट है उसमें ही मेरी जॉब लगवा दो। साथ ही सचिन कहता है कि हमें अपना PG भी बदल लेना चाहिए क्योंकि रीनू ने कहा था कि उसके एरिया में काफ़ी PG अवेलेबल है, तो हम दोनों वही रूम लेके शिफ्ट हो जाएंगे। फिर अगले दिन अमल अपनी आंटी से बात करके सचिन को जॉब दिलवा देता है और फिर अमल कार्तिका से मैसेज करके पूछता है कि तुम्हारे PG के आसपास कोई अच्छा रूम मिलेगा क्या, जिस पर कार्तिका उसको एक एड्रेस भेजती है। तभी आदि ऑफिस में गर्ल्स सेफ्टी के लिए सबको पेपर स्प्रे गिफ्ट करता है। इसके बाद सचिन और अमल न्यू रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके बाद अमल कार्तिका को फ़ोन करके थैंक यू कहता है। तब पता चलता है कि इन दोनों का फ्लैट ज़्यादा दूर नहीं है और छत के ऊपर से वे एक दूसरे को आराम से देख सकते हैं। फिर कॉल पर अमल उन दोनों को चाय पर बुलाता है और वो आने के लिए मान जाती है और फिर चारों चाय पीने के लिए चले जाते हैं। और चाय पीते पीते वो दोनों सचिन से पूछती है, तुम तो चेन्नई जा रहे थे, उसका क्या हुआ। लेकिन सचिन कहता है, मुझे तो यहाँ TFC में जॉब मिल चुकी है और अब मैं यही खुश हूँ। और फिर अमल रीनू और कार्तिका से पूछता है कि अगर तुम दोनों इस वीकेंड फ्री हो तो क्लब चले क्या, और ये दोनों भी मान जाती है। उनके जाने के बाद अमल सचिन से पूछता है, तेरे पास पैसे हैं ना जो इनको क्लब जाने के लिए बोल दिया है। जिस पर सचिन कहता है, हाँ कुछ पैसे सेव करके रखे हैं, उससे हो जाएगा। अब संडे का दिन आ जाता है और वो लोग बार में जाने के लिए रेडी होने लगती हैं। क्लब के लिए तैयार होते समय कार्तिका रीनू से कहती है कि मुझे तो लगता है अमल ये सब मुझे प्रपोज करने के लिए कर रहा है। वो ऐसा इसीलिए सोच रही थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, इसीलिए अमल को सच बताने के लिए सोच रही थी क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं था कि ये सब सचिन रीनू के लिए कर रहा है। तभी रीनू कार्तिका से कहती है कि निहारिका के पास तो दूरबीन है ना, चलो देखते हैं कि वो दोनों तैयार हुए कि नहीं। जैसे ही वो दूरबीन से देखते हैं तो वह विंडो पर सचिन टॉवेल खोलकर नाच रहा होता है, जिसे देख रीनू शर्मा जाती है। उसी समय निहारिका को पता चल जाता है कि ये दोनों क्लब जा रहे हैं, इसलिए भी जाने की जिद करने लगती है। तब कार्तिका ये बात सचिन को बताती है कि अब तुम्हें एक और लड्डेचका लाना होगा ताकि इन सबको कपल एंट्री मिल सके और प्लान कैंसिल ना हो जाए। सचिन अमल से कोई लड्डेचका खोजने को कहता है। ये सुनकर अमल कहता है कि उसकी आंटी का लड़का थॉमस को हम अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन थॉमस क्लब वगैरह में नहीं जाता है। वो सिर्फ एक ही शर्त पर आ सकता है, अगर उसे कहा जाए कि हम उसे मैथ ओलंपिया ले जा रहे हैं तो ही वो हमारे साथ आएगा। शाम के समय सभी क्लब पहुंच जाते हैं और कुछ देर बाद वहां पर थॉमस भी पहुंच गया था और फिर वो देखता है कि ये तो क्लब है, यहाँ तो कोई मैथ ओलंपिया नहीं होने वाला है। अमल थॉमस को समझाता है कि तुझे सिर्फ यहाँ पर एंट्री के लिए बुलाया गया है। फिर रीनू और कार्तिका दोनों डांस करने के लिए चले जाते हैं और फिर कार्तिका सचिन और अमल को भी डांस करने के लिए बुलाती है, लेकिन अमल कार्तिका को साइड में बुलाता है। तब कार्तिका समझ जाती है कि अमल अब पक्का मुझे प्रपोज करेगा, इसलिए वो पहले ही बता देती है कि मेरी शादी होने वाली है। जिस पर अमल कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी नहीं बल्कि सचिन और रीनू की बात कहनी है, क्योंकि सचिन रीनू को पसंद करता है लेकिन उसे बोलने से घबराता है। ये सुनकर कार्तिका सचिन को समझाती है कि वो तुम्हें ना कर देगी। पहले तो तुम बता रहे थे कि तुम यूके जाने वाले हो, लेकिन अभी भी तुम हैदराबाद में ही हो और तुम्हें सचिन कल क्या करना है उसके बारे में ही नहीं पता है।
और रीनू आज से 30 साल पहले का प्लान करके रखी है और उसे ऐसा शख्स चाहिए जो मैच्योर हो और वेल सेटल्ड हो, और मुझे लगता है कि आदि उसके लिए परफेक्ट मैच है। ये सब सुनकर सचिन का दिल फिर से टूट जाता है और फिर अमल अपने भाई थॉमस को खोजने लगता है और वो देखता है कि थॉमस बहुत ज़्यादा पी चुका है और वो नशे में डांस कर रहा था। जब अमल उसे वापस लेकर आता है तो वो देखता है कि सचिन भी बहुत पी चुका था और वो भी नशे में नाचते नाचते बेहोश हो जाता है। अगले दिन अमल की गर्लफ्रेंड अमल को फ़ोन करके पूछती है कि कल रात तुम किसके साथ थे, लेकिन अमल अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है कि हाँ, मैं कल उन लोगों के साथ क्लब गया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन काट देती है और फिर अमल सचिन को कहता है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो तुम्हें अब चेन्नई निकल जाना चाहिए। लेकिन सचिन कहता है उस कार्तिका की बात सुनकर मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर रीनू मुझे खुद मना कर देगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इधर हम रीनू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में अपना प्रोबेशन पीरियड ख़त्म करके कंपनी की फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाती है। इसी खुशी में रीनू सबको लंच करने की पार्टी देती है। फिर रीनू लंच ऑर्डर करने के लिए सचिन को फ़ोन करती है और उसे से 8 बर्गर्स लाने का ऑर्डर देती है। सचिन 8 बर्गर्स तुरंत डिलीवर करने के लिए पहुंच जाता है। फिर ऑफिस में जब सभी बर्गर्स खा रहे थे तो आदि पूछता है कि ये बर्गर्स तुमने कहाँ से मंगवाई है। रीनू बताती है कि जहाँ सचिन काम करता है वहीं से मैंने बर्गर्स मंगाए हैं। ये सुनकर आदि गुस्सा हो जाता है और वो रीनू को सचिन से दूर रहने के लिए समझाता है। तभी विघ्नेश आकर कहता है कि जब से उसने बर्गर खाया है तब से उसका पेट खराब हो गया है। ये सुनकर रीनू वहाँ से चली जाती है। इधर सचिन और उसका दोस्त मुरली वापस सलेम आ जाते हैं और कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं। इसके बाद सचिन बाहर आकर फ़ोन पर रीनू का स्टेटस देखता है और सोचता है कि वो कहाँ जा रही है। इसीलिए वो रीनू को फ़ोन लगाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी रीनू सचिन को बताती है कि वो अपने घर जा रही है और वो ये भी बताती है कि जब से उसने बर्गर खाया है तब से उसका पेट खराब हो गया है। सचिन उसे पूछता है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। रीनू कहती है सलेम पहुंचने वाली है। सचिन कहता है कि वो भी सलेम में है और वो दवाई लेकर तुरंत स्टेशन पहुंच जाएगा। सचिन एक बूढ़ी आंटी के घर चला जाता है और वहां पर से वो एक दवाई बनाकर स्टेशन के लिए तुरंत निकल जाता है और फिर जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है रीनू को खोजने के चक्कर में वह गिर जाता है जिससे उसके फ़ोन की डिस्प्ले टूट जाती है। फिर वो किसी तरह रीनू को खोजकर उसको दवाई दे देता है, पर ट्रेन यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकती, इसीलिए सचिन को जल्दी ट्रेन में जाने के लिए कहता है। फिर रीनू ट्रेन में बैठकर सचिन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, जिस पर सचिन कहता है कि वो वापस नहीं गया और उसी ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में आ गया हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ तक जब आ ही गया हूँ तो अपना घर भी चला जाता हूँ। तभी रीनू सचिन को डांटने लगती है और कहती है अगला स्टेशन आते ही तुम मेरे कंपार्टमेंट में आ जाना। अगला स्टेशन पहुँचने के बाद सचिन रीनू के कंपार्टमेंट में चला आता है और रीनू सचिन की दी हुई दवाई खा लेती है। और थोड़ी देर के बाद रीनू को आदि का फ़ोन आता है और उससे पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ पहुँची। और तभी वो देखता है कि रीनू के पास कोई बैठा हुआ है। जब वो देखता है कि वहाँ पर सचिन है तो आदि रीनू को वहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन रीनू बताती है कि वो मेरी मदद करने के लिए आया है और मेरे लिए दवाई लेकर आया है। ये सुनकर आदि और गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम जल्दी से बाथरूम जाकर उल्टी कर दो, क्योंकि आदि को लग रहा था उस दवाई में जहर हो सकता है। तभी फ़ोन का कनेक्शन अपने आप कट हो जाता है। उसके बाद सचिन कहता है भले ही तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, लेकिन आदि को तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तभी रीनू कहती है आदि तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद रीनू को नींद आने लगती है और फिर वो सो जाती है। फिर जब रीनू सो जाती है तो सचिन अपनी दिल की बात रीनू से कहने लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो यहाँ पर सिर्फ उसी से मिलने के लिए आया था, क्योंकि उसे रीनू के साथ रहना अच्छा लगता है। इसके बाद सचिन भी सो जाता है, लेकिन अगला स्टेशन आने के बाद रीनू जाग जाती है और सचिन को उठा देती है क्योंकि उसका स्टेशन आ चुका था। रीनू सचिन से कहती है कि अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है और घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है और सचिन को भी आने को बोलती है। और फिर सचिन ट्रेन से उतर जाता है और सचिन जो दवाई लाया था उससे रीनू का पेट ठीक हो गया था, इसलिए वो उसे मैसेज करके थैंक यू बोलती है। और इसके बाद दोनों में धीरे धीरे बातचीत होने लगती है, जहाँ ये दोनों हर दिन एक दूसरे को मैसेज करने लगते हैं और एक दूसरे की पिक्चर्स भी शेयर करते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि रीनू भी सचिन से क्लोज होने लगी है और उसे पसंद करने लगी है, क्योंकि वो आपस में हर बात शेयर करते थे। कुछ टाइम बाद रीनू का जन्मदिन आ जाता है और वो दोनों उसका बर्थडे पार्टी में जाने लगते हैं। जाते जाते सचिन अमल को बताता है कि रीनू ने उसे मोबाइल गिफ्ट की है क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था।
इसीलिए इसके बाद सचिन और अमल दोनों रीनू के घर पहुंच जाते हैं। वहां सचिन आदि को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आदि भी यहाँ आने वाला है। और यहाँ पर रीनू के मम्मी पापा भी हैदराबाद घूमने आए हुए होते हैं, जिन्हें आदि इम्प्रेस करने में लगा होता है। सचिन रीनू को गिफ्ट देता है और ये देखकर आदि बहुत ही जेलस फील करता है। इसके बाद सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन सचिन और अमल दोनों अलग सोफे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। ये देखकर रीनू भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। ये देखकर आदि और ज़्यादा जलन फील करने लगता है। आदि सभी को बताता है कि ऑफिस के लोगों के साथ हम लोग एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि अगले संडे होगा और उस दिन हम सभी हैदराबाद घूमेंगे। और आदि रीनू के मम्मी पापा को भी चलने के लिए बोलता है। तभी कार्तिका भी पूछती है क्या वो अपने होने वाले पति विकास को भी साथ लेकर आ सकती है क्या, और इसके लिए आदि मान जाता है। तब रीनू भी सचिन और अमल को साथ चलने के लिए कहती है। फिर खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद संडे के दिन ऑफिस के सभी लोग और साथ में सचिन और अमल ट्रिप के लिए निकलते हैं। और पूरे ट्रिप में रीनू सचिन के साथ ही बातें कर रही थी। ये देखकर आदि को अच्छा नहीं लगता। पूरे ट्रिप में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं सिवाय आदि के। फिर रात में सचिन और अमल दोनों वापस घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी आदि का बॉस आदि से कहता है कि इसके बाद कोई भी ट्रिप में जाना होगा तो सचिन और अमल को ज़रूर ले जाना। इसका मतलब ये है कि दोनों ने सभी का बहुत अच्छा मनोरंजन किया। इसके बाद सचिन और रीनू वापस से मिलना जुलना करते रहते हैं। और एक दिन रात के समय रीनू सचिन का बायोडाटा देकर कहती हैं कि तुम्हारा बायोडेटा बहुत ख़राब है, ऐसे अपना बायोडेटा कौन बनाता है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बायोडेटा मैं बना दूंगी। इस पर अमल सचिन से कहता है कि शायद रीनू तुझसे प्यार करने लगी है, कल अपनी दिल की बात उसे बता ही देना। सचिन घबरा जाता है और अगले दिन रीनू सचिन के लिए बायोडाटा बनाने लगती है। फिर रीनू उससे पूछती है कि तुम शादी कब करने वाले हो। सचिन उसे से अपनी दिल की बात बोल देता है और कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसने भी तक हाँ नहीं कहा, और वो लड़की मेरे सामने ही बैठी है। ये सुनकर रीनू समझ जाती है कि सचिन उसे प्रपोज कर रहा है, और ये सुनते ही रीनू ना कह देती है और कहती है कि इससे भी पहले मुझे बहुत सारे प्रपोजल आ चुके हैं और मैंने सभी को रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर सचिन अपना बायोडाटा लेकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद कार्तिका रीनू को बताती है कि वो अपने कंपनी से रिज़ाइन कर देगी, क्योंकि शादी के बाद वो बेंगलुरु चली जाएगी और वहाँ अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। रीनू उदास हो जाती है, क्योंकि कार्तिका ही थी जिसे रीनू अपनी दोस्त मानती थी। अगले दिन काम के समय आदि रीनू को बहुत सुनाता है, क्योंकि कोडिंग में कुछ गलती हो गई थी। इधर सचिन को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है, क्योंकि इस महीने सचिन ने बहुत अच्छा काम किया होता है। तभी रीनू सचिन से मिलने के लिए TFC आ जाती है और बताती है कि तुम्हारा बायोडेटा सेलेक्ट हो चुका है और तुम्हें फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया और तुमने मेरा भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। रीनू कहती है कि आज के बाद हमें मिलना बंद करना होगा और जब कभी भी ज़रूरी होगा तभी हम मिलेंगे। सचिन फिर से अपनी दिल की बात रीनू से कहने लगता है, लेकिन रीनू मना कर देती है और उससे कहती है कि ये बात तुम्हारे लिए कौन सी नई है, तुम्हें तो पहले भी रिजेक्शन मिला है। ये सुनकर सचिन बहुत उदास हो जाता है और रीनू का दिया हुआ फ़ोन उसे लौटाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सचिन घर वापस आके अमल को बताता है कि रीनू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, और वो कहता है कि मैं कभी भी अब वन साइडेड लव नहीं करूँगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रीनू सचिन से मिलने और उसका फ़ोन देने के लिए उसका घर आती है, लेकिन वहाँ पर सचिन नहीं था। अमल बताता है कि वो चेन्नई चला गया है, क्योंकि तुमने उससे उसके रिजेक्शन को लेकर कह दी कि ये कौन सा तुम्हारा पहली बार है। इस बात को लेकर अमल उसे बहुत सुनाता है। चेन्नई पहुंचने के बाद सचिन मुरली से कोई काम खोजने के लिए कहता है। वो उसे एक पार्ट टाइम काम दिलवा देता है। इधर कार्तिका हमेशा के लिए अपने होने वाले पति के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है और कहती है कि हम हैदराबाद में एक फंक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें सभी को आना होगा। रीनू सचिन को बार बार मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। अब ऐसे ही करते करते कार्तिका के फंक्शन का दिन आ जाता है, जहां रीनू देखती है कि सचिन और अमल भी आया हुआ है। तब रीनू सचिन से जाकर बात करती और कहती है कि मैं तुम्हें फ़ोन और मैसेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। ये सुनते ही सचिन कहता है कि मैं तुम्हें रिप्लाई क्यों करूं, तुम्हारा रिश्ता तो ख़त्म हो गया है, और वैसे भी कल मैं UK चला जाऊंगा क्योंकि मेरा वीज़ा आ चुका है। तभी वहां आदि पहुंच जाता है
और दोनों के साथ बात करने चाहता है। आदि सचिन से पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम रीनू को इतना परेशान क्यों कर रहे हो। सचिन बता देता है कि वो रीनू से प्यार करता है और वो उसे प्रपोज भी कर चुका है, लेकिन रीनू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। सचिन आदि से कहता है कि अगर तुम भी रीनू से प्यार करते हो तो जाकर उसे बता दो, नहीं तो वो भी तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। ये सुनकर आदि कहता है कि तुम लोगों को नशा हो गया है, हम बाद में बात करते हैं, और अब तीनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ पर रीनू पहुँच जाती है और आदि रीनू से पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। रीनू ना कहती है। ये सुनकर आदि शॉक हो जाता है। रीनू कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। आदि का दिल टूट जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद आदि वहाँ से चला जाता है और जाते जाते सचिन से कहता है कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। थोड़ी देर के बाद सचिन और अमल वहीं नीचे सो जाते हैं और फिर रीनू आकर सचिन से नीचे चलने को बोलती है, लेकिन सचिन मना करता है और एक तकिया लाने के लिए कहता है। दोनों सारी रात वहीं पर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह थॉमस और अमल सचिन को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ रीनू आकर कहती है कि मैं भी तुम्हें छोड़ डांटने चालू क्या, और अमल उसे कार में बैठने के लिए बोल देता है। तभी हम रास्ते में आदि को कुछ बदमाशों के साथ कार में बैठा हुआ देखते हैं और उनका पीछा करने लगता है, क्योंकि आदि को अमल और सचिन से किसी तरह बदला लेना था। और फिर कार में रीनू सचिन से कहती है कि तुम यूके क्यों जा रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रुक जाओ। इस पर सचिन कहता है कि अगर मैं यूके नहीं गया तो मैं जिंदगी भर टीएफसी में काम करता रह जाऊंगा। तभी रीनू अपनी दिल की बात कह देती है और बताती है कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है और अगर तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और आखिर में रीनू सचिन को आई लव यू बोल देती है। ये सुनकर सचिन बहुत खुश हो जाता है। तभी अमल देखता है कि एक कार उनका बहुत देर से पीछा कर रही है। तभी उसकी गाड़ी के सामने आदि की गाड़ी पहुंच जाती है और आदि सचिन को मारने ही वाला होता है कि तभी रीनू अपने पर्स से पेपर स्प्रे की बोतल निकालती है और आदि की आंखों में स्प्रे कर देती है। और इसके बाद सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन आदि कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके किसी भी गुंडे को गाड़ी चलाना नहीं आता था। इसी कारण वो सभी वहीं पर रह जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रीनू फिर से सचिन को गले लगाती है और कहती है कि आज से हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। और फिर सचिन यूके चला जाता है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जब कार्तिका, रीनू और निहारिका तीनों छत पर बैठकर बियर पी रही थी और निहारिका ने ऊपर से जो केन फेंकी थी ये कहकर कि जिस पर भी ये केन गिरेगा रीनू उसी से शादी करेगी, जो असल में सचिन के ऊपर गिरी थी, जिसे देखकर वो आदमी चिल्लाया था। इसका मतलब इन दोनों को इनकी डेस्टिनी ने मिलाया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।